हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं बिहार का आधुनिक इतिहास की। ये आज की क्लास 4 है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है क्लास 1, 2, 3 तो वो सभी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास की। तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, इसमें क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली हैं। तो बिहार में सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली हैं। भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, पुर्तगाली हुगली के जलमार्ग से पटना आए थे। तो ये कहाँ से आए थे पुर्तगाली? बिहार में हुगली के जलमार्ग से पटना में सबसे पहले आए थे। ये अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आए तथा वे पटना से सूती वस्त्र लेके गए। तो जो व्यापारी यूरोपीय आए थे वो पटना से सूती वस्त्र लेके गए थे। डच कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज की उत्तरी हिस्से की इमारत है। तो जो पहले की डच फैक्ट्री है वो इस समय पटना जो कॉलेज है उसकी उत्तरी हिस्से की इमारत है। ये आपका बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन की बात हो गई। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिहार में कौन आया? पुर्तगाली कहाँ से आए? हुगली के जलमार्ग से पटना में आए हैं। सूती वस्त्र पटना से लेकर गए हैं आपके बिहार यूरोपीय। और डच की कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी। जो डच फैक्ट्री का इस समय जो है वो पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों के बारे में। उधर व्यापारी के बारे में बात की, अब हम कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको बताया पुर्तगाली फैक्ट्री या सूती वस्त्र का उत्पादन करती थी। तो पुर्तगाली जो फैक्ट्री है वो सूती वस्त्र का उत्पादन करती थी। ठीक है। डच फैक्ट्री इसकी स्थापना 1632 में हुई, अभी बताया। यह अनाज, शोरे, सूती वस्तु का उत्पादन करती थी। और ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना अगर पूछे कि कब हुई है तो 1691 में हुई है। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई है। और जो ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना है वो 1651 में हुई है। यह नील तथा सूती वस्त्र का उत्पादन करता था। तो जो ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो नील और सूती वस्त्र का उत्पादन करता था। डेन फैक्ट्री की स्थापना कब हुई है? तो डेन फैक्ट्री की स्थापना 1774 ईस्वी को हुई है और ये सूती वस्त्र का उत्पादन करता था। ठीक है, ये कंपनी जो है आपकी सूती वस्त्र का उत्पादन करती। तो यहाँ पर तीन बातें हो गई। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में, ये सूती मतलब ये तीनों ही आपकी सूती वस्त्र का उत्पादन करती थी। ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1691 में हुई है, ये नील और सूती वस्त्र दोनों का उत्पादन करती थी। डेन फैक्ट्री की स्थापना 1774 में हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्र का उत्पादन करती थी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। वन मिनट। हम्म 1691 ईस्वी में पटना के आलमगंज तो 1691 ईस्वी में पटना के आलमगंज क्षेत्र में अंग्रेज व्यापारियों साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। तो 1651 में पटना के आलमगंज में अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है अंग्रेजों ने बिहार में कब अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित किया? तो 1691 ईस्वी में पटना के आलमगंज क्षेत्र में अपना जो व्यापारिक साम्राज्य है वो स्थापित किया। यह व्यापार केंद्र वर्तमान गुलजार बाग के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है। जो ये आपका पटना के आलमगंज में व्यापारिक साम्राज्य था अंग्रेज का, वो अब कहाँ है? तो यह व्यापार केंद्र वर्तमान गुलजार बाग के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है। ठीक है,
तो कहाँ पर स्थित है? गुलजार बाग के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में। जॉब चरनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। वह इस पद पर 1680 से 1681 ईस्वी तक बना रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चरनॉक के अधीन कार्य किया। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चरनाक हुगली शहर को 1686 ईस्वी में लूटा। तो आपके जॉब चरनॉक ने जो है हुगली शहर को कब लूटा? तो 1686 ईस्वी को लूटा। क्यों लूटा? ये आपको दिख रहा है। बिहार के सूबेदार जो शाइस्ता खां थे, 1680 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिया, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने हुगली शहर को लूटा था जॉब चरनाक ने। क्लियर है? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी। पटना जो आपका अंग्रेज व्यापारिक साम्राज्य है, ये सबसे पहले पटना में 1691 को आलमगंज क्षेत्र में स्थापित हुआ है, ठीक है, जो अब कहाँ है आपका? गुलजार बाग के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में स्थित है। और जॉब चरनाक ने ही 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था जॉब चरनाक को। और जॉब चरनाक ने ही हुगली शहर को लूटा था 1686 ईस्वी को कर बढ़ाने के कारण, ठीक है। शाइस्ता खां जो थे वो बिहार के सूबेदार थे, उन्होंने कर बढ़ा दिया था 3.5%, जिसके कारण इनको हुगली शहर को लूटना पड़ा। क्लियर है? ये आपकी बात। अब आप व्यापारियों की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व। तो इसमें हम करते हैं बात। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे आपके, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें आपके अंग्रेज जीत गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुआ। अब देखिए यहाँ से बात आती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपको बता दिया 23 जून। डेट भी याद रखिएगा, सिर्फ सन याद रखने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं, कभी कभी डेट में ही कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इसमें अंग्रेज आपके जीत गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। उसमें बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी इधर, और एक तरफ थे आपके अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से पूछा जाता है नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया, ठीक है। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद आपके अंग्रेज जो है बक्सर के युद्ध में जीत जाते हैं। तो पूरी तरीके से भारत आपका अंग्रेजों के उसमें गुलाम में आ जाता है बक्सर के युद्ध के बाद, हम कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। बिहार और बंगाल में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। बिहार और बंगाल में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण यहाँ एक लगान परिषद का गठन हुआ, जिसका नाम रिवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना रखा गया। रिवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना रखा गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बिहार और बंगाल में अकाल कब पड़ा, ठीक है। 1770 ईस्वी में पड़ा था, क्योंकि तब बिहार और बंगाल एक ही में थे, जिसका नाम क्या रखा गया था, तो उसी कारण एक लगान परिषद का गठन हुआ था, उसका नाम था रिवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना। तो पूछा जा सकता है रिवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना क्या है, तो ये जब बिहार और बंगाल में अकाल पड़ा था तो उसके कारण जो है एक लगान परिषद का गठन हुआ था। तो ये एक लगान परिषद है, ठीक है। लगान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। तो लगान परिषद के पहले अध्यक्ष चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे।
ये पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए। पहले मजिस्ट्रेट पूछे या लगान परिषद के पहले अध्यक्ष पूछे, दोनों ही चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी लाइक कर दें। कंजूसी क्यों करते हैं सभी लाइक करने में, और शेयर जरूर करिए सभी। लाइक का बटन दबाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, ये इतनी बात हो गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे ये पहले मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए। उसके बाद पटना और गया जिले अलग अलग 1865 ईस्वी में संगठित हुए। तो पूछा जा सकता है पटना और गया जिले जो है अलग अलग कब हुए, संगठित हुए? तो 1865 ईस्वी में। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखा गया और बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। जॉन कास्टीन ने 1786 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण करवाया। तो गोल घर कहाँ है आपका? पटना में है। ये क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस सेट में भी हो चुका है हमारा, और ईवीएस में इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो क्लास 5th की ईवीएस मैंने पढ़ाई है उसमें भी बहुत सारी जीएस आपकी कवर हो गई, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए। जॉन कास्टीन ने पटना में गोल घर का निर्माण करवाया। तो गोल घर कहाँ है? पटना में है। किसने निर्माण करवाया? जॉन कास्टीन ने करवाया। कब करवाया? 1786 में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 1866 ईस्वी में सारण जिले का विभाजन करके सारण और चंपारण दो पृथक जिलों का निर्माण कराया गया। तो सारण जो जिला है उसका विभाजन कब हुआ? 1866 में हुआ है। सारण और चंपारण के इनके दो पृथक पृथक जिले का निर्माण हुआ 1866 में, ठीक है। सारण जो आपका एक प्रमंडल है। तिरहुत जिले को भी 1875 ईस्वी में मुजफ्फरपुर और दरभंगा दो इकाइयों में विभाजित किया गया। तो एक तिरहुत जिला था, उसको 1875 में मुजफ्फरपुर और दरभंगा दो जिलों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। ये आपकी बातें हो गई आपकी बिहार के अंग्रेजों का प्रभुत्व से, ठीक है। ये आपका आज बिहार का जो आधुनिक इतिहास है ये आपका समाप्त हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और सभी को शेयर करिए, दोस्तों को भी पता चले। ओके, थैंक यू।